नमस्ते, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय टीवी और मैं हूँ अलीशा फर्नांडिस। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट जुड़ चुके हैं जो एक इनोवेटर है, एंटरप्रेन्योर है और इन द मोस्ट सिंपलेस्ट टर्म्स एक शास्त्री जी जुड़ चुके हैं। उसका नाम है डॉक्टर मकरंद पी गोरे। सर, सबसे पहले आपको राष्ट्रीय टीवी पे स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। डॉक्टर जी, जैसा हम बात कर रहे हैं अभी आपकी इंट्रो में हमने बोला कि आप एक इनोवेटर है, एक एंटरप्रेन्योर है, एक इन्वेस्टर है। सो सबसे पहले हमें बताइए कि आपके प्रोडक्ट के बारे में, क्या है आपके प्रोडक्ट? तो वैसे तो मैंने बहुत बहुत फील्ड्स में काम किया है। भगवान की दया से उतना मौका भी मिला, उतना नॉलेज भी मिला। 290 पैटेंट है। तो आज हमारे यहाँ कंपनी में दो प्रणालियाँ निर्माण हो रही है। एक प्रणाली है, उसका नाम है हाइड्रोजन कार्ट्रेज, कि जिसकी वजह से हाइड्रोजन एक टेनिस बॉल में 90 लीटर कर सकते हैं, एक स्कूल बैग में 2500 लीटर कर सकते हैं, या एक चेक इन बैग में 25,000 लीटर कर सकते हैं। तो ये पूरी वर्टिकल प्रणाली है जिसमें 30 प्रोडक्ट बन जाएंगे। कैरिएबल पोर्टेबल हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी ऑन डिमांड। इसमें ज़ीरो प्रेशर है, वेरी हाई कैपेसिटी, और बटन दबाने पर हाइड्रोजन आ जाएगा। बटन कम करने से हाइड्रोजन और प्रेशर कुछ नहीं आ जाएगा। तो ये एक प्रणाली है। दूसरी प्रणाली है जिसमें हम बोलते हैं फ्रॉम एंशिएंट टू अल्ट्रा मॉडर्न। जो आयुर्वेदिक के तत्वज्ञान के प्रिंसिपल्स है वो हमने मॉडर्न साइंस पे बिठाने की कोशिश की है। और इसमें एक प्रणाली बहुत एडवांस की है, हमने बहुत उसको आगे लेके चुके हैं। उसका नाम है रक्त स्तंभक और रक्त स्तंभन टेक्नोलॉजी, ब्लड कोएगुलेशन या क्लॉटिंग बोलते हैं। तो इसकी शुरुआत वैसे तो हीमोफीलिया स्टडी से हुई थी। हमारे फैमिली में कुछ मेंबर है उनको हीमोफीलिया है। और रक्त स्तंभन ये प्रॉब्लम बहुत बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से पूछो, जीव रसायन शास्त्र के हिसाब से ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। क्योंकि जब खून बहना चाहिए वो बहना चाहिए और रुकना चाहिए तो रुकना चाहिए। अगर वो बहते बहते रुक गया तो स्ट्रोक होता है, हार्ट करोनरी डिसीज होता है। और वो रुका नहीं तो फिर एक्सीडेंट में जैसे पेशेंट चले जाते हैं। और इसमें कम से कम 19 प्रोटीन्स, जिसको प्रथिन बोलते हैं, 19 प्रोटीन्स इन्वॉल्व है। क्योंकि ये बॉडी ने और ये भगवान ने ये और परमात्मा ने ये इसको इतनी अच्छी तरह से ये सिस्टम तैयार किया है कि वो बिल्कुल बैलेंस्ड में है। और हीमोफीलिया में ये बैलेंस खराब हो जाता है और बहुत गहरा घाव हो तो फिर बैलेंस खत्म हो जाता है। तो इसके लिए ये प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग थी। मेरे खुद के पिताजी एक्सीडेंट में चले गए तो उसको गोल्डन आवर बोलते हैं। तो ये रक्त स्तंभन ये दूसरी प्रणाली है। इसमें 3 प्रोडक्ट्स हम डाल रहे हैं। ये है लाइफ सेविंग मेडिसिन, वी कॉल इट गोल्डन आवर पेस्ट। तो ये पेस्ट कितना भी गहरा घाव हो उस पर लगा के बैंडेज दबा दिया तो 30 या सेकंड या 2 मिनट में पूरा खून बहना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट बच जाएंगे। आज सब पेशेंट की डेथ होती है वो हड्डी टूटने से नहीं होती है, वो रक्तस्राव हॉस्पिटल के पहले जाने से ही रक्तस्राव से हो जाती है। तो दिस इज़ अ लाइफ सेविंग मेडिसिन। इसमें हम मिलिट्री मेडिसिन, एक्सीडेंट मेडिसिन, डेंटल मेडिसिन, सर्जिकल मेडिसिन, इसके लिए ये सब तरफ ये पेस्ट यूज़ किया जा सकता है। बट इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते? साइड इफेक्ट्स वैसे तो एक्सीडेंट में होता है, लेकिन ये कम्प्लीटली नॉन टॉक्सिक है। इसीलिए हम बोलते हैं एंशिएंट टू अल्ट्रा मॉडर्न। इसकी मूल प्रणाली है जो आयुर्वेदिक के कुछ वनस्पतियों में जो है वो बिल्कुल वैसे बोलो तो आयुर्वेदिक में 5 ग्राम और 1 ग्राम में फर्क नहीं होता है। अल्ट्रा मॉडर्न मेडिसिन में 1 ग्राम और आधा ग्राम में लाइफ एंड डेथ होता है। तो इसके साइड इफेक्ट्स वैसे खाना या बोलना तो थोड़े फार तो हो जाएंगे क्योंकि तो बायोलॉजिकली एक्टिव है। लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग या सीवियर साइड इफेक्ट्स इसके कुछ भी नहीं है। हमारा 28 दिन का टॉक्सिसिटी ओवरऑल 10x हो चुका है। इसमें कोई भी गलत बात हुई नहीं है रैट्स में, जो स्टैंडर्ड टॉक्सिकोलॉजी स्टडी है। तो इसीलिए हम फ्रॉम एंशिएंट टू अल्ट्रा मॉडर्न। बट जैसे बात करें अभी आपने जैसे कहा कि एक तरफ आपका पेटेंट हेमोफीलिया से रिलेटेड है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन रिलेटेड। सो ये दोनों सेपरेट फील्ड्स है। सो इसके पीछे की कहानी बताइए हमें। कहानी तो ऐसे देखो, ये आपका जो प्रश्न है वो आ रहा है कि वो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से आ रहा है, जो खुद ब्रिटिशों ने छोड़ दिया लेकिन हमने छोड़ी। ठीक है, हम 3 इडियट्स देखते हैं, हम तारे ज़मीन पर देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो स्टूडेंट की पहचान क्या है, उसको उसकी पहचान देना है, उसको क्या अच्छा लगता है। भाई अभी यंग इंडियन से बात करता हूँ, वो पूछते हैं सर स्कोप कितने है, मेरा पैकेज कितना होगा। और ये सब लोग फिर कोडिंग एक्सपर्ट्स हो जाते हैं। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो नंबर दबाओ, थोड़ा बहुत सैलरी मल्टीनेशनल के साथ खरीदो। तो मेरा
बचपन से ही ऐसा था कि ये सिस्टम के चक्कर में मैं कभी नहीं आया। ठीक है, जैसे वो बोलते हैं मंकी इन द सर्कस, तो ये सब सर्कस है जो 3 इडियट्स में बताया है कि तुम जन्मे तब ये मेरा बेटा इंजीनियर होगा, मेरा कॉमर्स होगा, सीए होगा, 11th ग्रेड में डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, यह हमारी संस्कृति नहीं है, ना यह एजुकेशन का तरीका, लेकिन यह सब गलत है। ये कौन करेगा, ये तो राजनीति का प्रश्न है, उसमें मैं नहीं जाने वाला। ठीक है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं माना। एक ही चीज़ किया, अब जो बुद्धिमत्ता है, जो आइडियाज आता है, वो तो भगवान की दया से आता है। Absolutely. मेरा एक ही कसब और एक ही हुनर है उसमें कि मैंने सिस्टम को कभी माना नहीं। हमेशा झगड़ता रहा, हमेशा मार खाता रहा। उद्योग उपद्व्याप उत्सापती विचार, मराठी वर्ड्स करू नको, मकरंद तुम ऐसा लड़का बनना चाहते हो जो शिक्षकों की मुसीबत हो, इतने सवाल क्यों पूछते हो, पढ़ के मार्क मिलाओ और आगे जाओ, ये सब मैंने कभी नहीं माना। तो जो कुछ प्रॉब्लम सामने आए, उसकी क्या प्रणाली है, उसकी प्रिंसिपल्स क्या है। जैसे बचपन में मैं टीचर को पूछता था, ये फूल येलो है और ये ब्लू है, ये क्यों है? वो बोलते थे कि ये मैथमेटिक्स में मेरे घर में 7 लीटर दूध है। मैं बोला 7 लीटर दूध है तो यूज कर लो, उसका 3 लीटर उधर और 4 लीटर उधर, ये मैथ का तो फोकस ऑन द मैथ। तो वो चीज़ सही कह रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग ऐसे ही चल रहा था कि सीख लो उसमें क्या प्रिंसिपल है। और ये अभ्यास मैंने कभी नहीं छोड़ा। तो ये कोई भी प्रॉब्लम हो, वैसे मेरे पीएचडी तो बायोकेमिस्ट्री एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स केमिस्ट्री में है। Okay. और फिर मैं फार्मास्यूटिकल में काम किया, वो फील्ड डाउन हो गया। तो फिर हेवलेट पैकर्ड में एक प्रोजेक्ट मैनेजर का, चीफ साइंटिस्ट का पोजीशन था फॉर्मुलेशन का। हाँ. तो मैंने सोच लिया ये फार्मास्यूटिकल पूरा फार्मूलेशन नॉलेज है वो इंकजेट में डाल दे। हाँ. तो मेरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उस टाइम जब मैं टेक्निकल काउंसिल के अपॉइंट हो गया एचपी के, तो उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन फार्मास्यूटिकल फार्मेशन का टेक्नोलॉजी इंकजेट में लेके जाओ। जो आप पिक्चर्स, फोटोग्राफ, आज भी अगर आप कुछ प्रिंट करो तो की टेक्नोलॉजी उसमें, जिसमें मेरा नाम है, 19 पैटेंट्स है मेरे इंकजेट के, और पूरे कमर्शियलाइज्ड पैटेंट है। तो ये जो प्रणाली है, जो सोचने की बात है कि थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम एंड इट्स प्रिंसिपल्स, वैसे बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री तो इन लोगों ने मुझे अच्छा सिखाया। हमारे गुरुजनों का अनादर नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सिस्टम के चक्कर में, यू आर मंकी इन आवर सर्कस, इसमें मैं कभी नहीं आया। बहुत ट्रबल में आया, बहुत डांट खाई, अभी भी पड़ती है। अभी भी लोग पूछते हैं कि आज जैसे आपने पूछा कि हाइड्रोजन और ब्लड कोएगुलेशन में क्या है, लेकिन दी फंडामेंटल, इसी के लिए बोलते हैं ना, वो पढ़िक बना तो वो इंजीनियर बनेगा, सीए बनेगा। जो पंडित बना, वो उनकी जो जो फैकल्टियाँ हैं वो उसको बढ़ाते रहेगा। Absolutely. और साइंस में देयर आर ओनली 2 फंडामेंटल साइंसेस एक्चुअली, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड बायोलॉजी इज एंड बायोकेमिस्ट्री इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट। तो इधर मैंने विथ इम्प्यूनिटी, जो बोलते हैं कि मैंने बिल्कुल बिना डर के रात दिन स्टडी करके, एट वन पॉइंट आई वाज सेमीकंडक्टर डायरेक्टर ऑफ सेमीकंडक्टर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफ सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, बायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा हुआ आदमी कैसे। लेकिन मैंने वो 2000 पेज का मैनुअल मैंने 15 दिन में पढ़ के, उसमें क्या प्रिंसिपल्स है, क्या दिक्कत होती है, एस्पेक्ट रेशो, सिलिकॉन एक्सिस एचिंग, ये सब मैंने स्टडी किया। क्योंकि ये प्रणाली और प्रिंसिपल जो है वो सीख ली तो शास्त्र यानी क्या है, देयर इज ओनली वन यूनिवर्सल फ्लो एंड नॉलेज फ्लोज थ्रू दैट। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाध्यानम विशेष्यते। सो आई फॉलोड दोस प्रिंसिपल्स, एंड इसीलिए मुझे हाइड्रोजन का जो ग्रैंड चैलेंज है कि वो खीसे में लेके नहीं जा सकते, वो प्रेशर है। गडकरी जी को क्या है, आज मैं बोलता हूँ द एलिफेंट इन द रूम दैट दे विल टेल अस, प्रेशर का इज द वन प्रॉब्लम इन हाइड्रोजन, दैट्स कॉल्ड ग्रैंड चैलेंज व्हिच वी हैव सॉल्व्ड। वैसे हीमोफीलिया का ये 19 प्रोटीन्स का जो चेन है, उसका मिसिंग लिंक होता है, वो आयुर्वेदा में कैसा डिस्क्राइब किया है, उसको बोलते हैं तिर्यक रक्तपित्त या उभय रक्तपित्त। तो ये मैंने खुद स्टडी किया। तो वो बोलता है कि ये तो एमडी पीएचडी आयुर्वेद का प्रोडक्ट हो गया, लेकिन मैंने 2 महीना इसका अभ्यास नहीं छोड़ा, संस्कृत जितना उसके लिए चाहिए उतना सीखा। मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, फैक्टर 8 डिफिशियंसी, फैक्टर 9 डिफिशियंसी, वॉन विलेब्रेंड डिसीज। और ये वॉन विलेब्रेंड डिसीज आपको बहुत ताजुब होगा, दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू वुमेन्स ब्लीडिंग डिसऑर्डर। 2 साल पहले अमेरिका में ये हुआ है, और इसका इम्पैक्ट इतना हाई है कि मैं सब माँ बहनों को 16 साल तक 46 ईयर्स 50 साल के 4 दिन हर एक महीने के मैं उनको फ्री में दे सकता हूँ, जिनको 20% वुमेन हैव दिस प्रॉब्लम। और उसके लिए हमने एक दवाई बनाई है, ये 10 दिन का डोज है। तो इससे जो अति रक्तस्राव और एनीमिया होता है, 20% इन वुमेन इन इंडिया आर एनीमिक,
नॉट बिकॉज ऑफ आयरन डिफिशियंसी, बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस। तो हमने ये प्रणाली उसी रक्त स्तंभन में की है। Okay. तो इस तरह विशाल विचार करने से So this will help in द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, Okay. जो जिनको वेरी हेवी पीरियड्स होते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ एनीमिया, तो वो पीरियड, गुड न्यूज अबाउट आयुर्वेदा इज उसका थ्रेशोल्ड होता है कि एक थ्रेशोल्ड के बाद वो औषध पूरा ये जो बंद कर देता है एलोपैथी के जैसे नहीं करता, इट गोज टू अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। तो नेचुरल होगा उतना तो होना ही है, हाँ. नहीं तो फिर वो और एक बीमारी हो जाएगी। Absolutely. तो नेचुरल होगा वो होगा, लेकिन 8-10 दिन, और वो उसको रक्त पदरा बोलते हैं आयुर्वेदा इन हेवी मेंस्ट्रुएशन इन द मॉडर्न साइंस, वेयर दे फाइनली गो टू हिस्टेरेक्टोमी, उनका यूटेरस निकलता है, फिर उससे हर्निया होता है, फिर उससे बैक पेन, हार्मोनल इम्बैलेंस। तो ये सब जो इविल साइकिल है, तो ये बंद कर सकता है, क्योंकि वो रक्तस्राव काबू में रखता है। तो ये दूसरी प्रणाली है जो रक्त स्तंभक में है। nice. तो आपने पूछा एक प्रोडक्ट, तो हम ऐसी प्रणालियां निर्माण कर रहे हैं जिसका डेंटल ब्लीडिंग, सर्जिकल ब्लीडिंग, हाईवे ब्लीडिंग, हीमोफीलिया और वुमेन्स मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। और तो अगर देखा जाए तो आपने जहाँ जहाँ प्रॉब्लम दिखे आपको, आपने सोल्यूशन लाना के लिए देखा है आपने। हाँ, तो इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी बचपन में, बहुत यंग था 9, तो बाइसिकल साइकिल चला था तो विलेज में, तो बहुत बड़ा घाव आया था, और उन लोगों ने भाग दौड़ के एक दगड़ी पाला, अवंतिका बोलते, वो वनस्पति लाके कूट के उधर लगाई थी, बहुत जलन हुई। और फास्ट फॉरवर्ड 60 इयर्स, मेरे बेटे ने पूछा कि आपने तो बहुत काम कर लिया, मैं ऐसे ही आराम से बैठता था, चाय पीते, थोड़ा ये पकौड़ा खाओ, थोड़ा बोले, मेरा बेटे ने बोला, एक्चुअली उसका इंस्पिरेशन है, उसने बोला पिताजी आपका टाइम आप बहुत वेस्ट कर रहे हैं, आपका हेल्थ भी ख़राब हो रहा है, आराम से बैठे हो। मैंने बोला क्या करना है बेटा, आप छोड़ दे, मेरे सब दोस्त तो वो वर्ल्ड ट्रैवल के लिए गए सब। वो बोला नहीं, परमात्मा ने आपको गिफ्ट दिया है तो आपको काम करना ही चाहिए। तो वो बोला ग्रैंड चैलेंजेस आपने लाइफ में क्या फेस किए हैं, ठीक है। तो ग्रैंड चैलेंज ये था कि ये परमात्मा की क्या देन है, इतना बड़ा घाव था उस तरह याद रहा, क्योंकि जलन बहुत हुई थी, लेकिन 2 दिन में ठीक हो गया वो ना हीलिंग। दो इन्फेक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, द वुंड स्टार्टेड हीलिंग। ठीक, घर वालों को बताया भी नहीं, क्योंकि और डांट पड़ती और मार पड़ती। तो ये मेरे दिमाग में था उस टाइम। तो ये ग्रैंड चैलेंज क्या है कि ये वनस्पति क्या है, इसमें इतना जादू है। सो फास्ट फॉरवर्ड विद अ PhD in biochemistry and organic chemistry, I said that problem has stayed with me with a lifetime. 50 years back this invention was done or put in here, जो परमात्मा की प्रेरणा है कि अरे ये जादू की चीज़ है, इसको किसी ने देखा नहीं है, ना आयुर्वेदिक्स ने देखा है ठीक से, ना एलोपैथिक्स ने देखा है, वो हर तरफ उगती है। लेकिन ये हमारी जो दवाई है, ये it will return 64 crore hours per year to the women of the world that are lost in heavy menstruation. इतना इम्पैक्ट है, इट विल सेव 1000 लाइव्स ऑन मुंबई पुणे हाईवे अलोन बिकॉज ऑफ दिस जेल। ये इतना जादू ये वनस्पति में रखा है, तो वो मुझे प्रेरणा हुई कि वो स्टडी करो, इसके लिए रक्त स्तंभन का। बट आपको लगता है कि इसके बारे में उतना अवेयरनेस है अभी के लिए? नहीं है, वही तो प्रॉब्लम है। आपका वो जो क्वेश्चन शायद आ जाएगा कि व्हाट इज द बिगेस्ट डिफिकल्टी, तो वुमेन मेंस्ट्रुएशन इज नॉट इवन रिकॉग्नाइज्ड एज दिस इज कॉल्ड, एक मूवी है एक्चुअली अमेरिका में, उसका नाम है डिसमिस्ड। और उनके पैट्रिक लिंच उनके क्रिएटर है, जो मैंने उनको एक्चुअली कल चैलेंज दे दिया, हमारे एक मूवी मेकर आए थे कि उसका मूवी इंडिया में होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड डिसमिस्ड। द गुड न्यूज इज वो ब्रिटिशन हो तो तुम पर शाप ही लगा दिया, ब्लडी वुमन, नोबडी वांट्स टू डील विथ यू, राइट। हमारे जो प्रिस्क्रिप्शन फॉर रेस्ट था वो रिस्ट्रिक्शन बन गया वुमेन के लिए, इफ यू आर ब्लीडिंग देन यू आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द सोसाइटी बिकॉज ऑफ योर हेल्थ एंड ऑल दैट। लेकिन ये किसी ने सोचा भी नहीं है वुमेन हेल्थ के बारे में कि ये मेंस्ट्रुएशन है, ये डिसीज़ है। 2 साल के पहले पता चला कि वान विलोब्रांड डिसीज़ नाम का हेमोफीलिया का टाइप का है, तो हमने इमीडिएटली जाके उसका स्टडी किया, वुमेन्स प्लाज्मा फॉर वान विलोब्रांड डिफिशियंसी। हमारे दवाई उसमें तंतोतंत थी। फिर मैंने जनार्दन हेब्बर है यहाँ के MD आयुर्वेदिक, उनके पीछे पड़ा और बोला रक्त पदर का और ये हमारे दवाई का संबंध क्या है देखो। वो बोले कुछ नहीं है। मैंने बोला नहीं, स्टडी करने से पहले मुझसे बात नहीं करना। एक चीज़, सब चीज़ मान लेता हूँ, लेकिन श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास करने से पहले मुझे बात। अभ्यास किया तो देखो 4 वर्सेस मिल गए रक्त पदर और गुंदरा के। तो ये आयुर्वेदा में लिखा है, लेकिन दिस इज ऑल लॉस्ट नॉलेज। 90% आयुर्वेदा इज लॉस्ट, इज माय हम्बल ओपिनियन। एंड मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री डिडंट रिकॉग्नाइज। आज हो रहा है उसमें कुछ कंपनियां अभी काम कर रही है। वुमेन्स ब्लीडिंग इज एक्चुअली डिसीज व्हिच इज वेरी ट्रीटेबल जस्ट लाइक हेडेक, with a simple oral medicine which we have here created.
बट आज तक तो जिसका डिसीज का ही पता नहीं है उसके इलाज का सेल करना और इंट्रोड्यूस करना कितना मुश्किल है। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। अवेयरनेस होना ही तो चाहिए। हम अवेयरनेस कैंपेन करने वाले अभी कि बहनों का खून हम गिरने नहीं देंगे। वो जैसे लाड़की बहन योजना देगी मनी, वी विल से वी विल गिव यू मच बेटर देन दैट, आई विल गिव देम बैक द ब्लड एंड नॉट ओनली 1 2 3 बट इंडिया में इतना 25% women are anemic, so 64 crore hours per year is my goal to give back to all my माँ बहन। Indeed, I think that's a very unique initiative आपकी तरफ से। Yes, yeah. जैसे कि हम बात करें अभी ऑलमोस्ट 61 यूएस और 287 ग्लोबल पेटेंट्स है आपके पास। सो आपके हिसाब से सबसे इम्पैक्टफुल इन्वेंशन आपका कौन सा है? तो अभी 2 चल रहे हैं, वो तो बहुत इम्पैक्टफुल है क्योंकि 64 crore hours to women is impact। हाइड्रोजन से तो आप दिल्ली से हिमालय दिख सकोगे, इतना पोल्यूशन का इम्पैक्ट। लेकिन एक पैटेंट है जिसमें पूरा रिवोल्यूशन बना दिया, वो बोलते हैं प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, डिजिटल प्रिंटिंग में। वो इससे सिंगल ऑथर पैटेंट, इट इज कॉल्ड होमोजेनाइजेशन ऑफ पिगमेंट्स। तो आज अभी कोई आपकी तस्वीर, कोई भी डॉक्यूमेंट है, इंकजेट प्रिंटर जो प्रिंटिंग वाज कंप्लीटली आउटसोर्स टेक्नोलॉजी बिफोर इंकजेट, आपके डेस्क पे जो प्रिंटर है उसका जो ह्यूमन यूज़ है, उसका टाइम सेविंग है, उसका एक्सपीरियंस है, इसकी वजह से उसका वो एक सिंगल पैटेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल इम्पैक्ट वाज ट्रेमेंडस, $28 billion पर ईयर, फ्री फॉल टू द रेवेन्यू फॉर इंकजेटिंग फॉर हेवलेट पैकर्ड। दिस इज हेवलेट पैकर्ड ओन टेक्नोलॉजी, मैं साइंटिस्ट था, लेकिन दैट इज कॉल्ड होमोजेनाइजेशन ऑफ पिगमेंट्स। तो जो वो आपका ब्लैक, सायन, येलो जो है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाना इंकजेट के लिए बहुत आसान नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसका टेक्नोलॉजी मैंने डिस्कवर किया, वो प्रेशर, हाई प्रेशर होमोजेनाइजेशन का टेक्नोलॉजी। मैं केमिकल इंजीनियरिंग, रिमेंबर बायोकेमिस्ट्री पढ़ा हुआ आदमी, लेकिन दिस इज एक्चुअली अ केमिकल इंजीनियर मटेरियल साइंस इन्वेंशन। That is the most impactful because anybody that uses world anywhere in the world, the inkjet printer, every drop has my name written on it. So that is in terms of just how much time, how much energy it saved. In the old days it was print and send, now send and print आपके डेस्कटॉप पे। इतने पिक्चर्स देखो, इतनी तस्वीरें, इतने मेमोरीज उसमें कैप्चर हुए हो गई। इनिशियली ईस्टमन कोडाक टेक्नोलॉजी वाज नॉट अफोर्डेबल टू कॉमन पीपल। आज कॉर्नर पर जाओ 20 रुपये में आपकी तस्वीर छपती है इंकजेट से। एब्सोल्युटली। तो वो क्या बोलते हैं ना, माइक्रोकॉस्म टू मेगाकॉस्म, एवरी बिलियंस ऑफ ड्रॉप्स, trillions of drops of inkjet have been printed. Every drop has that homogenization technology. Absolutely. So far it is proven. Now इसका तो अभी देखना है भगवान के दया से कितना आगे जाता है। So but आपके पीछे like what is the driving force कि that motivates you? मोटिवेट्स क्या बोलता है, एक तो भगवान के दया ने समझो कि क्या हुनर जो है, तो मैं किसी के गेम में मंकी नहीं बन गया। लोगों ने बोला तू केमिस्ट है, वो मैंने नहीं सुना। आई ऑलवेज हैव क्यूरियोसिटी। ठीक, तो वो मोटिवेशन वही है कि ये फूल का रंग कैसे होता है, ये सोडा से वो नींबू डाल के उसका फेस बनाना, फिर वो बॉटल उड़ गया तो माँ ने बिल्कुल डांटना, तेरा क्या किचन में चल रहा है। तो ये क्यूरियोसिटी को मैंने वो मार्क लिस्ट और एक्सपेरिमेंट इसमें बंद नहीं किया कभी। और आपने एक्सपेरिमेंट बहुत किए। एक्सपेरिमेंट तो बहुत किए हैं। उसके लिए वो बोलते हैं ना उपद्व्याप उद्योग, जो उस समय मुझे बहुत डांट पड़ी थी, तू करना क्या है, स्टडी करके मार्क लिस्ट लेके जा बड़ा हो, तू ये क्यों सब कर रहा है। ठीक है, तो वो जो उद्योग उपद्व्याप बोलते हैं, वो आज इन्वेंशंस, ग्रेट रिजल्ट्स एंड ऑल। तो एक हुनर है, तो उसको मैंने मरने नहीं दिया कभी सिस्टम की वजह से। तो उसका पीछा करते रहा, जो कुछ भी क्वेश्चन आया खूब पढ़ाई किया, बायोकेमिस्ट्री से इलेक्ट्रॉनिक्स तक, इलेक्ट्रॉनिक्स टू सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर केमिकल इंजीनियरिंग, जो कुछ भी प्रॉब्लम सामने आए मैंने कभी हार नहीं मानी। फिर किसी ने मुझे बताया अरे तू केमिकल इंजीनियर नहीं है तो क्या करेगा, तो मैंने बोला नहीं, ये पार्टिकल मुझे छोटा करना है तो पढ़ लो। आज तो चैट जीपीटी को सब पूछते हैं, ठीक है, उस टाइम तो चैट जीपीटी था, तो मैं लाइव चैट कुछ भी हो, हाँ कुछ भी हो, डायरेक्ट चैट जीपीटी पे क्वेश्चन डाल दिया और हो गया फिर। अब भी मैं, जबकि अभी तो बहुत रिस्पांसिबिलिटी बढ़ गई, 3 प्रोग्राम चालू है, तो भाई अभी सीईओज को देख रहा हूँ, इन्वेस्टर्स को देख रहा हूँ, लेकिन अब भी जब कभी प्रॉब्लम आ जाए तो मैं हफ्ते में कम से कम 10 या 11 साइंटिफिक पेपर नया पढ़ता हूँ और 10 या 12 नया आर्टिकल, जो कुछ राजनीति में हो, कुछ मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में हो। एक्चुअली आपको ताजुब होगा, आई वाज रिकमेंडेड एंड सिलेक्टेड फॉर इंडियन एयरफोर्स
Okay. कमीशन ऑफिसर फॉर 15 days आई वाज कैडेट ऑफिसर मकरंद गोरे ऑफ इंडियन एयरफोर्स। लेकिन मुझे ये ग्लासेस थे तो उन्होंने बोला नहीं कमीशन है, इसीलिए मेरा आशा बदल गया, फिर मैं अमेरिका चला गया। सो वो मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में भी बहुत इंटरेस्ट है। और ये हाइड्रोजन का इम्पैक्ट सिर्फ लोगों पर नहीं है, ये सब दुनिया का फ्यूल पिक्चर बन सकता है। टू कैरी हाइड्रोजन इन योर पॉकेट इज ए एबिलिटी, नॉट ए टेक्नोलॉजी, नॉट ए प्रोडक्ट, इट्स एबिलिटी टू चेंज द वर्ल्ड। तो ये दिस इज माई ड्राइविंग फोर्स कि आए तो कुछ काम तो करते जाएंगे। Which is commendable. मज़ा है इस पे, बहुत बहुत मज़ा है, क्योंकि दुनिया का चक्कर छोड़ दिया ना, अपना हुनर Yeah. चलाया, बहुत मज़ा आता है, फिर डर नहीं लगता किसी बात का। Okay. So, So आपके और भी प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, क्या हाँ, है? तो एक इसका अलग अलग मोटिवेशन, ये देखो मेरी कोई बहनें और माँ, उनके यहाँ क्रैम्प्स आते थे। हाँ. तो क्रैम्प्स का इलाज ये है कि मैग्नीशियम इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रैम्प रिलीवर्स। टू अ पॉइंट जब एंड स्टेज हार्ट कंट्रोल हो जाता है तो उसमें वो मैग्नीशियम इंजेक्ट करते हैं। दिस इज द लास्ट लाइफ सेविंग ड्रग्स इन हार्ट अटैक्स। Okay. तो इसका भी मैंने अभ्यास किया, क्रैम्प क्यों होते हैं उसके यहाँ इलाज के 10 तो 15 बुक से इस पर लिखे हुए हैं। लेकिन वन थिंग इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का दिक्कत यह है कि ये सॉल्ट यानी कि वाटर सोल्यूबल फॉर्म में होता है, जो स्किन से नहीं जाता है। फिर हमने बोला कि इसको स्किन से भेजने के लिए क्या टेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री क्या है स्किन का, और वो सब निकाल के हमने ये मैक्स नाम का औषधि निकाला। Okay. जिसकी वजह से वो क्रैम्प आ जाए और उस पर ये, और फिर वो हाँ हाथ से लगाना तो उनके हाथ में मैग्नीशियम लगता तो इरिटेशन। तो ये देखो इसका रोल ऑन किया है हमने। तो ये ऐसा करे तो वो मसल का क्रैम्प 15 सेकंड्स में निकल जाता है। और रात दिन ये रोल ऑन लगाया तो किसी भी ओल्ड पीपल को क्रैम्प नहीं आ जाएगा। तो हमारे चाचा, हाँ एज रिलेटेड है अब, लेकिन अब तो इंडिया में एजिंग इतना जल्दी चालू है। 40 में ही लोगों को क्रैम्प आना चालू होता है, 50 के बाद तो गारंटीड है, स्पेशली माँ बहनों को जो दिन भर चलती रहती है किसी न किसी तो ये रोल ऑन मेडिसिन है, ये तो मैजिक है। तो ये मैंने सब बहनों को और माँ को गिफ्ट दिया था कि तुमको कभी क्रैम्प नहीं आएगा। दूसरी एक ऐसी बीमारी है जो दर्द की है, जो जॉइंट में होता है, तो इसीलिए अग्नि रूप, तो ये अपनी मिर्च होती है और ऑलिव ऑयल होता है और एक 2-3 वनस्पतियाँ जैसे सिनेमन, उसका सब केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री कॉम्बिनेशन करके ये अग्नि रूप बना। ये भी ऐसे ही है कि वो लगाया जॉइंट पे तो 8 दिन में आपका पूरा जॉइंट पेन चला जाता है। और ये सिर्फ एक ही बार यूज करना है कि नहीं, वो हमेशा की बीमारी है तो हमेशा लगाना चाहिए। अच्छा, जैसे बट सुबह शाम को, प्रेशर या सुबह शाम को सिर्फ दिन में एक बार? हाँ, दिन में एक बार लगाए तो भी चलेगा। Okay. जिनको बहुत सीवियर है उनको रात में सोते हुए और दिन में उठते हुए बात के बाद बहुत सीवियर क्रैम्प्स है, और यह है वो दिन में एक बार अर्थाइटिस वो नहाने के बाद लगा दिया तो भी चलेगा। और फिर ये हमारी बहनें थी, वो बोल रही थी कि वो वेट गेन एंड ऑल दैट इज इन प्रॉब्लम, तो ये ऊर्जा रूप है जिससे मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, एक्टिविटी बढ़ जाती है और इससे वजन कम हो जाता है। तो एपिगैलोकैथेसिन गैलेट, वो चाइनीज ग्रीन टी में जो केमिकल है वो फॉर्मुलेट करके इसका एफिशिएंसी बढ़ा के हमने ये ऊर्जा रूप चला किया। और मेरा खुद डायबिटीज है, इसीलिए डायबिटीज का इंटरेस्ट होता है। और ये दो है वो, दिस इज हीमोफ्लाइन, दिस इज फॉर हीमोफीलिया पेशेंट्स, दिस इज फॉर ब्लीडिंग वुमेन, दिस इज फॉर इमरजेंसी ब्लीडिंग, एंड देन दिस इज फॉर डेंगू प्लेट अप, क्योंकि जो डेंगू में मेन होता है प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है। और ये तो वैसे नॉन टेक्नोलॉजी आयुर्वेदा की पपाया, लेकिन हम बायोकेमिस्ट है तो हमारा सब फर्क क्या है हमारे आयुष मेडिसिन में और हमारे मेडिसिन में, तो हम बायो एसेस सर्टिफाइड बोलते हैं इसको, कि जिसकी वजह से हम ये जो मेडिसिन तैयार होता है हर एक लॉट वो बायोलॉजिकल टेस्टिंग से जाता है और उसके रिएक्शन का गारंटी होता है। सी हमारे लोगों ने 20 रुपये में आयुर्वेदा दवाई बेचना शुरू किया, जड़ी बूटी, उसका कोई क्वालिटी कंट्रोल है, वो बोलते हैं HPDLC वगैरह, लेकिन बायोलॉजिकल इफेक्ट का जो टेक्नोलॉजी है वो किसी ने नहीं किया है। तो हम हर एक चीज़ है इसका बायोलॉजिकल हर एक लॉट का इफेक्ट टेस्ट करते हैं, उसको बायो एसेस सर्टिफाइड बोलते हैं। तो इससे प्लेटलेट काउंट बढ़ ही जाएगा, इसका गारंटी है। तो बायो एसेस सर्टिफाइड आयुष मेडिसिन is a new vertical that I'm establishing that connect the Ayurveda with the modern biochemistry. जो सबसे आगे दुनिया के जो जीव रसायन शास्त्र तत्व है वो तत्व से ये एंशिएंट मेडिसिन सिद्ध किया हुआ, और ये बॉटल में हम बेचते हैं। ठीक है, सही नहीं। तो यही सब प्रोडक्ट्स हैं। ये अभी आप गोवा में कहाँ मिल सकते हैं? अगर
हाँ, तो हमारे अभी इंटरनेट वेबसाइट चालू हुआ है, उस पर हमने ये फर्स्ट लॉन्च किया क्योंकि ये तो बहुत बुरी बीमारी है। और ये इंटरनेट साइट है हमारा योशिवम फार्मा कंपनी है इंडिया में, वो पूना में है। उसका मैन्युफैक्चर तुमकुर और अंकोला में या रेवे फार्मा नासिक में हो रहा है। और ये हमारे वेबसाइट से खरीद सकते हैं, yoshivamfarma.com। और पूरे इंडिया में पूरे इंडिया में मिल सकता है, वर्ल्ड से भी ऑर्डर कर सकते हैं, जस्ट ऑनलाइन ऑर्डरिंग है। YOSHIVAM yoshivamfarma.com। तो उधर पे ये मिल सकता है। बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है आपके डॉक्टर। और हमें लगता है कि ये बेनिफिट करेंगे ना ही इंडिया में बैठे हुए लोगों को, बाहर भी बैठे हैं वो भी जो देख रहे हैं इंटरव्यू। आपका कोई मैसेज जो आप देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? हाँ, मैसेज ऐसा है कि आज तक तो आयुर्वेदिक, आयुष, जड़ी बूटी, हम तो ऐसे लोग हैं, हमारी टेक्नोलॉजी चीप, कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये दवाई तो ऐसे बोलो तो बहुत महंगी है, ये ट्यूब 6000 की है, ये स्ट्रिप है वो 2000 की है। तो हमारी जो दिव्य प्रणाली है उसको मानो, दिस इज़ नॉट अल्टरनेटिव मेडिसिन, दिस इज़ वेरी ट्रू मेडिसिन। देर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन आयुर्वेदा, जीव रसायन शास्त्र। हम लोग बने हुए हैं वो एक ही है। एक शास्त्र एक तरफ से दुखता है तो दूसरा शास्त्र दूसरे, कोई भी शास्त्र कम नहीं है। कम है शास्त्रियों की। एलोपैथी वाले अपना शास्त्र चला रहे हैं, आयुर्वेद वाले उनमें झगड़ा चल रहा है। अरे पेशेंट का कौन देख रहा है? तो पेशेंट ने ऐसा सोचना चाहिए कि शास्त्री कौन है। और हमारा एक ही मैसेज उनको हमारी कंपनी के बारे में, हमारी कंपनी ना एलोपैथिक है ना आयुर्वेदिक है, हमारी कंपनी शास्त्रीय कंपनी है। और दूसरा मैसेज ये है कि कोई चीज़ आयुर्वेदिक है या कोई चीज़ एलोपैथिक है, वो ब्लाइंड फोल्डेड मत करो, खुद का भी थोड़ा सोचो कि ये एडवर्टाइजमेंट कौन कंपनी कर रहा है, इसका ट्रू इफेक्ट क्या है, और दिव्य औषधि यानी क्या होता है। ये दोनों तरफ से आ सकती है। तो यही मैसेज है कि आपके साथ जो न्याय करे वही दिव्य औषधि है। एब्सोल्युटली। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने यहाँ पे आके अपने बिजी शेड्यूल से हमसे बात की और इतना इन्फॉर्मेशन दिया जो आई थिंक सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सो मच फिर से राष्ट्र टीवी के स्टूडियो में आने के लिए। यस, धन्यवाद आपका इन्विटेशन पे और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।